नमस्कार साथियों, मैं अमरीश। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कृष्णा डिफेंस एकेडमी सोनभद्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है साधारण ब्याज, या इंग्लिश में जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम कुछ फार्मूला सूत्र देखेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन हल करेंगे। तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसी को शॉर्ट फॉर्म लेते हैं SI। इसमें कुछ चीज आएगी। क्या आएगा? मूलधन। शब्द क्या आएगा? मूलधन। मूलधन क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट। क्या लिखते हैं इसको? P लिख देते हैं। क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट। आएगा दर, मतलब कि किस दर से, उसको रेट, अंग्रेजी में बोलते हैं रेट, लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में R। समय, समय टाइम को लिखते हैं T। एक मिश्र धन आएगा। मिश्र धन, ये क्या होता है? मूल धन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ये जो SI है ना, साधारण ब्याज, इसको जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, तो वो क्या बनता है? मिश्र धन। इसका एक बेसिक फार्मूला होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन, ऐसे लिख दे रहा हूं, समझ जाना, दर गुणते समय बटा के 100। समझिए, हम इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाएंगे। ये तो आपको ब्याज का बेसिक फार्मूला मैं बेसिक बता रहा हूं, बाकी ट्रिक के माध्यम से साधारण ब्याज के आप सारे सवाल हल कर लोगे। किस पे? परसेंटेज के हिसाब से। मैं आप लोगों को जो तरीका बताऊंगा, इसके साथ साथ तरीका बताऊंगा परसेंटेज का। इसलिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वॉच करें, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें। जैसे एक बेसिक फार्मूला, इसको याद कर लेना आप लोग, फिर बाकी सवाल तो हम चुटकी बजा के कराएंगे हल। सवाल चुटकियों में हल होगा। पहले इस चीज को, बेसिक चीज को समझ लीजिए। कहीं हम SI लिख देंगे तो मतलब क्या है? साधारण ब्याज है। P लिख दिया, उसका मतलब क्या है? मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट। दर हो गया रेशियो। समय क्या है? T लिख दिया। और मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अब समझते हैं इन चिड़ियाओं का क्या नाम है। ठीक है, समय तो समझ गए, वर्ष में दिया रहेगा, महीने में दिया रहेगा। समय बताने की जरूरत नहीं है, पहले इसको देखते हैं, प्रिंसिपल मूलधन को। जैसे मान लो हम बैंक में गए, 5,000 रुपया जमा कर दिया। हमने क्या किया? 5,000 रुपया जमा कर दिया। 4 साल बाद फिर जब दोबारा हम बैंक में गए, तो पैसा हमारा कितना हो गया था? 6,000 हो गया था। हमने जमा कितना किया था? 5,000। हमारा मूलधन क्या है? वही जो जमा किया था ना, वही है हमारा प्रिंसिपल। वो 5,000 क्या है? मूलधन है। पैसा हो कितना गया है? 6,000। 5,000 से कितना बढ़ा? 1,000 बढ़ा। तो 1,000 क्या है हमारा? साधारण ब्याज की दर से बढ़ा है, तो मान लो साधारण ब्याज है। जब मूलधन पर केवल वो लगा है, तो 5 साल बाद गए हैं, तो समय कितना हो गया? 5 साल। और यदि 5 साल में 5,000 का 6,000 हो रहा है, तो दर कितनी हो जाएगी? 20। कितनी हो जाएगी? कितना बढ़ा है? 20% बढ़ा है ना 5 साल में, तो 4%। ठीक है।
हम बैंक से कर्ज भी लेते हैं, मान लो यदि इस पे लिया है, वार्षिक पे लिया है, साधारण ब्याज की दर लिया है। साधारण ब्याज होता है केवल मूलधन पर ब्याज लगता है, और जब हम आगे पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो उस पे जो एक साल तो साधारण ब्याज ही रहता है, अगले साल जो आपका साधारण ब्याज और जो एक साल का मिश्र धन, मान लो जैसे मिश्र धन क्या हो गया आपका 6,000, यहाँ हो गया ना, जब बैंक में 6,000 रुपया हो गया, एक साल बाद जैसे 5,000 का 6,000 रुपया हुआ, तो अगले साल चक्रवृद्धि ब्याज में है 5,000 बना लग के 6,000 पर फिर लगेगा, मतलब ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, जो केवल की मूलधन के ऊपर लगता है। इस बेसिक से इस बात को समझ गए। कुछ हम सवाल कराएंगे, उसके बाद में सवाल चलते रहेगा, हम फार्मूला आपको नया नया बताते रहेंगे। क्या करना है, वीडियो स्किप नहीं करना है और पूरा देखना है। सवाल मान लीजिए ये दे दिया, मूलधन 1,000 रुपया, दर 5%, समय 2 वर्ष, तब साधारण ब्याज व मिश्र धन बताइए। ये हो गई सवाल। मूलधन कितना है, 1,000 रुपया है। मूलधन कितना है, 1,000। हम सूत्र में रखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन तो 1,000 गुणते दर 5 गुणते समय 2 बटा के 100, तो कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 10 है ना, तो 10 पाँचे 50 गुना 100। साधारण ब्याज कितना हो गया, साधारण ब्याज आपका हो गया 100। मिश्र धन में बताना है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना था, 1,000 प्लस 100, यानी कि 1,100। ये हमारा मिश्र धन 1,100, साधारण ब्याज 100। अब यहां से देखिए, इसको हम परसेंटेज के हिसाब से भी लगा सकते हैं। यदि साधारण ब्याज है तो जो दर का समय से गुणा कर दो, दर का क्या करो, समय से गुणा कर दो, वही हो जाता है, उतना परसेंट निकाल दो, हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट। बात फिर से सुनिए, जो दर है, जब साधारण ब्याज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज, दर का समय से क्या करिए, गुणा कर दीजिए। 5% का 2 वर्ष से गुणा कर दोगे, आ गया 10%। अब जो 10% निकाल दोगे, यही हो जाएगा साधारण ब्याज। समझ गए, मूलधन 1,000 है, इसका 10% क्या हो जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा, हो गया 100। तो साधारण ब्याज कितना लिख दोगे, 100। सिंपल इंटरेस्ट की हर एक सवाल पे ये लगेगा। क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट सीधे सीधे दर का समय से गुणा कर दीजिए, तुरंत निकल जाएगा। आगे हम और सवाल में लगा के दिखाते हैं, हर एक सवाल में लग जाएगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना भगाए हुए देखिए। हम कम से कम आपको 15 सवाल बताएंगे सिंपल इंटरेस्ट पर, 15 तरीके के, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आज ये वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंख बंद करके आप एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे और सवाल को सॉल्व कर देंगे।
सोचेंगे सॉल्व, ऐसे करेंगे सॉल्व हो जाएगा 10 सेकंड में। बात समझ गए? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, एक बहुत प्यारा सा सवाल है। विपिन अपने दोस्त शैलेश को 6% प्रति वर्ष की दर से 7500 रुपए, ठीक है, 7500 रुपए का उधार देता है। यदि शैलेश उधार 8 वर्ष बाद चुकाता है तो साधारण ब्याज कितना होगा? समझ गए सवाल? अब यहां से निकालो। साधारण ब्याज बराबर क्या है? मूलधन 7500, दर 6, समय 8 बटा के 100, 120, फिर कितना हो गया? 75 छक्का 75, 450 गुणते 8, 8 शून्य शून्य, 40 शून्य हाथ में आयल 4, 8 32, 4 3600 रुपए। कितना आंसर आएगा? 3600 रुपए। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमने क्या बताया था? यदि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो रेट और इसका समय का आपस में कर दीजिए गुणा। 8 6 के 48%। ब्याज कितना है? 48%। 100% का मान दिया हुआ है, कितना है? 7500। तो 48% कितना हो जाएगा? 7500 बटा के 100 इंटू 48। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो यहां काट देंगे तो फिर गुणा करना लंबा पड़ जाएगा ना, तो ऐसे काट देते हैं। 4 से काटेंगे तो इधर भी जाएगा 25 बार, इधर कितना बार जाएगा? 12 बार। ठीक, अब 25 को 7500 में सीधा सीधा कर दे, 25 तिया 75, हाँ 25 तिया 75 डबल 0 300। अब 1200 में 300 का जब गुणा करेंगे तो 12 तिया 3600, ये हो जाएगा साधारण ब्याज। सवाल में मिश्र धन पूछा होता तो इसमें क्या करते? 7500 ऐड कर देते। 0 0 6 5 11 के एक हाथ में आया 1, 7 3 10 1100, तो हो जाता है 11100 रुपए। लेकिन पूछा क्या था? सिंपल इंटरेस्ट। दो तरीका, एक परसेंटेज के हिसाब से, एक फार्मूला के हिसाब से। अब देखते हैं, समझ में आया? आना चाहिए समझ में। बहुत ही सिंपल सा सवाल है और सिंपल तरीके से बताया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। राहुल खेती के लिए बैंक से 10,000 रुपए 6% वार्षिक ब्याज की दर से लेता है और उसे 9 महीने में ही चुका देता है। उसे कितना साधारण ब्याज देना पड़ेगा? जब ऐसी सवाल आ जाए, दर किसमें दिया है? वर्ष में, और चुका दिया उसने महीने में, तो कहीं भी हमें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आराम से फार्मूले पे रखिए, एक कॉन्सेप्ट को ऐड कर दीजिएगा, निकल जाएगा। साधारण ब्याज बराबर आप लोग जानते हो मूलधन क्या है? 10,000 गुणते क्या है? दर क्या है? 6%। समय क्या है? 9 महीना रहने देना, बटा के 100 गुणते एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। इस सवाल में नीचे 12 ले लेंगे बस, या ऐसे ही बदलते तो 9/12 बदल के जो ऊपर लिखना पड़ता, सीधे सीधे 9/12 को 9 ऊपर लिख दिए समय, और 12 एक कहां से आया है? महीना, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है। अब यदि हम 9 महीने के हिसाब से बदलने जाते उसको, तो क्या हमारा
फिर ऊपर बदलते तो दर कितनी 4%, उसको एक तरीका भी बताऊंगा, पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ठीक है, क्या किया, मूलधन दर क्या थी 6%, महीना क्या था 9, समय लिखा है अभी, बटा के 100, ये सूत्र हो गया। अब ये महीने में है ना, ये महीने में है तो 9 ऊपर लिख दिया है, तो नीचे क्या कर दिए 12, अब ये हो गया साल में, एकदम बढ़िया तरीका है। ठीक है, कहीं नहीं भूलोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 6 से 2 बार में कटा, और 2 से इस 2 से 5 बार में कटा, 5, तो ये क्या हो गया 5 गुणते 9, क्या हो गया 45। ठीक है, तो 45 साधारण ब्याज क्या आ गया 45। ये राहुल खेती के लिए बैंक से 1,000 रुपए, कितना लेता है 1,000 रुपए, कितने समय के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से लेता है, और उसे क्या करता है 9 महीने में चुका देता है। एक सवाल बना दिए हैं, 1,000 रुपए में खेती नहीं हो पाएगी, हम भी जानते हैं, लेकिन तो क्या है 1,000 रुपए, इसको मान लीजिए कर देंगे आप 10,000, क्या कर देंगे 10,000 कर देंगे, एक और जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 50, तब फिर हो जाएगा 450। ठीक है, तो सवाल बनाने के लिए एक क्या कर दिए 1,000 रुपए का, अब समझ गए 1,000 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का जो ब्याज होगा वो कितना होगा 45 रुपीज। ये सवाल बताने का मतलब मेरा ये था, यदि महीने में दे देंगे तो डरना नहीं है, समय की जगह महीना लिख दीजिए, नीचे क्या करना है 12 से गुणा कर दीजिए 100 के साथ, बस आपका जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, राहुल खेती के लिए 1,000 रुपए। अब आगे देखते हैं इससे कैसे सवाल पूछ दे, 10 लाख लेता है, 20 लाख लेता है, 50,000 लेता है, 1 करोड़ लेता है 9 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, यदि 6 महीने रहता तो यहाँ 6 करके यहाँ 12 से गुणा कर देते, 1 महीना रहता तो क्या करते यहाँ 1 करके नीचे क्या करते 12 से गुणा कर देते। ठीक है, सवाल की भाषा समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, ये नहीं कैलकुलेशन करना है अच्छे से, बस। देते हैं नेक्स्ट सवाल, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, किस ब्याज दर से ₹100 की राशि ₹200 हो जाएगी यदि समय 10 वर्ष हो। क्या दिया है, समय दिया है 10 वर्ष, और राशि क्या हो जा रही है 2 गुना, यानी कि खुद का कितनी इंक्रीमेंट हो जा रही है 100%। मान लो 1,000 है, 100% बढ़ने का मतलब 1,000 बढ़ेगा तभी ना 2,000 हो गया, 2 गुना हो गया, वैसे ही राशि क्या हो जा रही है 100 से 200। दो तरीका हम आपको बताए लगाने के लिए, एक परसेंटेज का और एक सूत्र से रखिए साधारण ब्याज। अब 100 की राशि 200 हो गई तो साधारण ब्याज कितना हो गया 100, साधारण ब्याज हमें पता चल गया, मूलधन कितना है 100 उड़ते दर, आर कितना है बताना है, टाइम है 10 बटा के 100, ये खत्म हो गया। अब आर के लिए 10 इधर आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 100/10, मतलब कि 10%, क्या निकल गया 10%। ठीक है, समझ गए, एक तो इस सूत्र पे रख के निकाल देंगे, आंसर हमारा आ गया। दूसरा जो हम परसेंटेज के हिसाब से बताए थे, हम क्या बोले थे, इसका राशि अपने से कितनी बढ़ रही है 100 का 200 हो रहा है, यानी कि राशि कितनी बढ़ रही है 100%, राशि कितनी बढ़ रही है 100%। हमने यहां से बताया था आपको डायरेक्ट क्या करना है, परसेंटेज हिसाब से बताया था, समय में दर का गुणा कर देना है, समय में क्या कर देना है दर, दर कहां लिखा है, दर इधर है ना, हाँ, हम क्या है जो बढ़ा हुआ इंटरेस्ट क्या होता है समय का, और साधारण ब्याज में समय और दर का गुणनफल ही जो इंटरेस्ट बढ़ा हुआ वो होता है। 100% बढ़ रहा है तो आर रेशियो और टी कितना बढ़ रहा है 100 का 200 हो रहा है, 100% ही बढ़ रहा है ना, तो आर बराबर इतना बाई 100% बाई
टी 10 वर्ष, यानी कि 10%। जैसे चाहो तैसे लगा सकते हो। यदि बोलता 100 की राशि 150 हो गई है, 100 रुपया 150 रुपया हो गया, तब कितना बढ़ गया? 50%, तब भी लगा सकते थे। ठीक है, यहाँ बेसिक सूत्र से भी लगा सकते हैं, या जो हमने बताया था परसेंटेज से लगाने के लिए, वहां से भी हम लगा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। समझ लिए ना, आसान सवाल है। मूलधन क्या है? 100, मिश्र धन हो जा रहा है 200, ठीक है, 10 वर्ष में। तो इंटरेस्ट कितना बढ़ा? 100 ही ना बढ़ा। 100 का 100 बढ़ गया, यानी कि कितने परसेंट बढ़ गया? 100% बढ़ गया। तो परसेंटेज के हिसाब से ऐसे लगा देंगे। बाकी बेसिक सूत्र से लगाना है तो बेसिक सूत्र है। साधारण ब्याज कितना बढ़ा है? 100 का 200 हुआ है, 100 ही ना बढ़ा है। मूलधन 100, रेशियो समय बाई 100। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक शानदार सा क्वेश्चन है। 50,000 की राशि कितने वर्ष में 80,000 हो जाएगी यदि 6% वार्षिक दर से बढ़े? इसमें क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है, बेसिक फार्मूला से, और वहां पे हम परसेंटेज से। 5,000 की, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 की राशि 80,000 हो रही है, यानी कि 30,000 आपका क्या हो जा रहा है? हो गया इंटरेस्ट बराबर मूलधन कितना है? 50,000 गुणते दर कितना है? 6, टी बटा के 100। समझ गए यहां तक? कोई दिक्कत? इधर ही काट देते हैं, इसी को खत्म करते हैं। ये 4 जीरो से इधर का 4 जीरो खत्म, कट गया ना? ठीक, हाँ। और फिर 100 का हम इधर इधर आ जाएगा 100, 100 का 3 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 300। ठीक है, और ये 6 का 5 में गुणा हो जाए तो क्या हो जाएगा? 30 टी। 6 5 30 ना, तो 30 टी लिखे हैं बराबर कितना है? 100 तिया 300। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 300 बटा के 30, 10 वर्ष। आ गया समझ में? यहीं पर डायरेक्ट इसी सूत्र पे रख के हम निकाल लेंगे। अब यहां से हम परसेंटेज की सवाल पढ़ लिए हैं, परसेंटेज सवाल हम पढ़ लिए है ना। तो कोई 50,000 की चीज 80,000 हो गई, 50,000 की चीज 80,000 हो गई, 30% बढ़ गई। कितना परसेंट बढ़ी? दिमाग में आना चाहिए। 50,000 80,000 हुआ, यानी कि 60% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 50,000 है, 10% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5,000। 30,000 बढ़ा है तो 5 6 के 30, यानी कि 60%। अब यहां से देखिए हमने क्या बताया था? R इंटू टी बराबर कितना परसेंट बढ़ गया? 60% बढ़ गया ना। तो R दिया हुआ है, T पूछ रहा है, तो 60% बाई 6%। परसेंट से परसेंट गया, 6 दाह में T बराबर 10 वर्ष। ठीक है, यहां से भी लगा सकते हो। क्यों हम ये बता रहे हैं? साधारण ब्याज में बोलेंगे बार बार परसेंटेज का नाम ले रहे हैं, क्योंकि हम इसके पहले परसेंटेज पढ़ा चुके हैं। आप हमारे चैनल पे विजिट करिए, वहां से देखिए परसेंटेज कैसे हिसाब से बताया गया है। एक कॉन्सेप्ट से देखते आएंगे, नीचे से हर एक चैप्टर समझ में आएगा। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए एक प्यारा सा सवाल है। राहुल 8500 रुपए का उधार रवि से लेता है तथा 3 वर्ष बाद मूलधन से 5100 रुपया 5100 अधिक भुगतान करता है, तो उसने किस दर से उधार लिया? मतलब क्या पूछ रहा है? 5100 जो अधिक दे रहा है, इंटरेस्ट ही अधिक दे रहा है ना। 8500 मूलधन से 5100 अधिक दे रहा है, यही क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। इंटरेस्ट मतलब 5100 बराबर मूलधन क्या हो गया?
8500 गुणते रेट पता नहीं है, समय कितना है 3 बटा के 100 लिख दिया। चलो इधर कैसे काटते हैं इसको, काट ही देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 3 से काटेंगे तो इधर आ गया 17। ठीक है 17। अब यहां से क्या हो गया 85 R इज इक्वल टू 1700। तो R इज इक्वल टू 1700 बाई 85 दिख रहा है ना। 8 दूना 16, सीधा सीधा 20 बार में कट जाएगा। तो कितने दर से लिया था, यानी कि रवि बहुत बड़ा घूसखोर है, 20% की दर से दे दिया किसको, राहुल को। ठीक है आसान तरीके से करिए। अब आप सोच रहे होंगे इसको क्यों नहीं बताया परसेंटेज से, तो हम परसेंटेज से उसी को बता रहे थे जो कि सिंपल दिख रहा था, साधारण सा दिख रहा था। अब यहां पे देखो क्या करना है, इसको भी बता ही देते हैं। 3 साल, कितने साल के लिए लिया है 3 साल के लिए। ठीक है हमने क्या बताया था, अब 8500 का 5100 कितना परसेंट है ये आपको पता करना पड़ेगा। 8500 का ये 5100 कितना परसेंट है, तो 8500 का 10% देखोगे तो क्या हो जाएगा 850। 20% देखेगे तो 1700, 17 तिया 51, यानी कितना बढ़ गया 60%। कहाँ लिखें RT बराबर 60%। तो R का मान कितना दिया है, R गुणते 3 60%, तो R बराबर 60 बटा के 3 यानी कि 20%। परसेंटेज पढ़ लियो, देखते ही पता चल जाएगा कि 60% बढ़ा है। कैसे पता चल जाएगा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। 100% बराबर कितना है, कितना है 100% बराबर 8500। 10% बराबर कितना हो जाएगा 850। 5100 में 850 का भाग दोगे सीधा सीधा तो 6 बार में जाएगा। ठीक है वहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। इसको ये कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पीड रहेगी आपको, तो इसको करने में भी कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये आप सीख जाओगे इस तरीके को तो पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर में क्वेश्चन पेपर हल करने के लिए कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग से ही लिख दोगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सवाल है, एक बैंक की ब्याज दर 2% है। एक निश्चित राशि राहुल उस बैंक में जमा की थी। 2 वर्ष बाद उसे 1248 रुपए ज्यादा मिले, उसने कितना पैसा जमा किया था। सवाल में आपको ब्याज दे दिया, कितना दे दिया 1248, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल दिया नहीं है, दर दे दिया 2, समय दे दिया 2 बटा के 100, इतना ही दिया है ना। बस देख लो सीधा सीधा, यहां से क्या कर दोगे 4 कुछ काटना है, छोड़ो रहने दो ऐसे ही रखते हैं। यहां से P है ना 1248, P के लिए क्या करोगे, P इधर है तो ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा 2 2 2 दूना 4P, 4P बराबर हो जाएगा 1248 गुणते 100। ठीक है अब 4 से इसको काटो, 4 से इसको काटोगे तो सीधा सीधा कितने बार में कटेगा 4 तिया 12, 312 बार में। देख लो नहीं तो बोलोगे कैसे काट दिया। 4 से काट रहा हूं, 4 तिया 12 गया, फिर आ गया 4, 4 ही कमा 4, फिर आ गया 8, 4 दूना 12, सॉरी 4 दूना 8। ठीक है 4 से डायरेक्ट कैसे काटेंगे 1248 को, 4 तिया 12 कट गया, बचा कौन 4, 4 ही कमा 4, बचा कौन 8, 4 दूना 8, यानी कि P बराबर 312 में 100 का गुणा कर दोगे तो 2 जीरो आ जाएगा, यानी कि
31,200 रुपए क्या था उसका प्रिंसिपल, उसने क्या किया था बैंक में जमा किया था। 2 वर्ष बाद उसे 1248 रुपए ज्यादा मिले। अब यहां से मिश्र धन आपसे पूछा रहता तो क्या करते, 1248 इसमें से जोड़ देते, ठीक है। तो 8 में से जोड़ते 8, 4, 2 2 4, 1 1 2। मिश्र धन पूछा जाता तो आपका 32,448 आ जाता, लेकिन क्या पूछा था, ओनली मूलधन पूछा था, तो मूलधन ए हो गया 31,200 रुपए। अब देखिए नेक्स्ट सवाल कि इतने में साधारण ब्याज पूरा हल कर लोगे, देख लेते हैं 2 सवाल और। देखिए एक शानदार सवाल है, ऐसी एक सवाल हम बताए थे जिसमें 2 गुना राशि हो रही थी, 100 की 200 हो रही थी ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी राशि को 10 वर्ष में कितना, 10 वर्ष में 3 गुना करने के लिए साधारण ब्याज की दर क्या होगी। मान लीजिए इधर देख लीजिए कोई राशि 100 है, इसको 300 करने के लिए, ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज कितना हो रहा है 200 इज इक्वल टू मूलधन कितना रहेगा 100, आर पूछा है, ए है 10 वर्ष बटा के 100, 100 से इसको काटोगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है 2, हाँ सही है। 100 से इसको काट, सॉरी कहाँ है, गलती कटवा रहे हो यार, हम भी कहें कैसे इतना आसानी से कट रहा है। 100 हो गया ना, इधर क्या हो गया आपका 200। इस बात को समझ गए, कोई राशि 10 वर्ष में 3 गुना करने के लिए साधारण ब्याज की दर क्या होगी। मान लो राशि कितनी है 100 है, 3 गुना करने के लिए क्या हो जाना है 300 हो जा रही है, तो जो ब्याज निकल के आया 200 निकल के आया। मूलधन कितना है हमारा 100 है, रेशियो और इधर ए, क्या करें इस 100 से इस 100 को काट दो तो आ गया सीधे सीधे 10 आर इज इक्वल टू 200, तो आर बराबर 200 बटा 10 कर दोगे तो 20%, ठीक है। एक ये हो गया तरीका, एक हमने क्या बताया था परसेंटेज पे, परसेंटेज पे देख रहे हो, कोई इधर आर लिख दो टी लिख दो, कोई राशि 3 गुना हो रही है अपनी, यानी कि कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 200% का, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 200% का। टी का मान दिया है 10, यानी कि आर का मान हो जाएगा 200 बटा के 10 यानी कि 20%। झट से सवाल निकालोगे, 4 गुना हो रही है तो कितना इंक्रीमेंट होगा, कोई राशि अपने की 4 गुना हो रही है, ठीक है 4 गुना हो रही है तो मान लो मूलधन क्या है 100 है, 4 गुना हो गई, इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ 300, ऐसे करके लगा देगा। अब साधारण ब्याज यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इस पे आने वाले हर एक सवाल को सॉल्व करेंगे और कम समय में लगाएंगे बिना कोई गलती किए हुए। तब तक के लिए दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत हमें। जो कोई भी नया है चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें और यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।